तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो प्रैक्टिसेस शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपनी इनिशियली एक क्लाइंट के साथ उनको ये सारी प्रैक्टिसेस दी थी करने के लिए, बिकॉज उनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे एंड शी प्रैक्टिस देम विद कंसिस्टेंसी। और एक जो बिलीफ होता है ना कि हाँ मुझे करना ही है और इससे होगा ही, राइट। एंड उन्होंने जो अपनी लाइफ में स्पेशली अपनी जो फाइनेंशियली जो चेंज देखा अपनी लाइफ में, बाकी सारी चीज़ों में भी चेंज आया, क्योंकि एक्चुअली में तो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है ना, ठीक है। तो आज यहाँ पे मैं वही कुछ जो टिप्स हैं, जो हैक्स हैं, वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पेन और पेपर उठा लो, लिख लो। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो I'll be giving you 5 bedtime rituals that will help you in attracting abundance in your life and releasing the negative patterns. बात करेंगे उस सब के बारे में, पर उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One quick info, you can also book your free first clarity call with me. अगर आप कहीं स्टक हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए जो बेस्ट टाइम है, इट इज़ द टाइम व्हेन यू आर स्लीपिंग, बिकॉज योर माइंड गोज इनटू थीटा स्टेट। और थीटा स्टेट वो होता है जहाँ पे जाके हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है। बट रीप्रोग्रामिंग क्या है, वो क्या होगी, जो कमांड आप उसको दे के सो रहे हो, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव सोच के सो रहे हो, अगर आप स्क्रॉलिंग करके सो रहे हो, अगर आप वही फालतू की रील्स देख के सो रहे हो, तो आपके लिए कुछ अच्छा क्रिएट नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर आप एक प्रॉपर इंटेंशन देके अपने माइंड को एक प्रॉपर गाइडेंस देके, कमांड देके, कुछ नई एफर्मेशंस देके सोते हैं, देन वो चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे क्रिएट होनी शुरू होती हैं, क्योंकि आप अपने पैटर्न्स, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में भी करी है, जहाँ पे मैंने आपको जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उसको कैसे रिलीज करें, उसके 3 हैक्स बताए हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट करनी है उसकी बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो जैसा मैंने कहा, पेन और पेपर लेके बैठा करो मेरे साथ। सो यहाँ पे हम वो नाइट टाइम रिचुअल करने वाले हैं जो कि नेगेटिव ब्लॉक्स या बिलीव्स जो होंगे मनी को लेके, अबंडेंस को लेके, वो रिलीज होंगे और नए पैटर्न्स क्रिएट होंगे, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव दी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कि आप अपनी एनर्जी को, मनी एनर्जी को कैसे रीसेट कर सकते हो और कैसे वो लव, वो वेल्थ, वो अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, सो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ये सब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स लगाते हैं ना, एफर्मेशंस हो गई, विजन बोर्ड्स हो गए, ये सब दिन के काम करते हैं, और रात में जब उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो स्क्रॉलिंग करते हुए, नेगेटिव सोचते हुए, ओवर जज करते हुए, ओवर थिंक करते हुए सो जाते हैं, ठीक है। और वही टाइम होता है जब आपका माइंड वो सारी इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा उस पर काम करता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप तो सो गए हो, कॉन्शियस सो गया है, तो सब कॉन्शियस का काम शुरू हो गया है। ऑलराइट, सो प्रॉब्लम क्या है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फाइनल थॉट लेता है, ठीक है। जब जो फाइनल थॉट लेता है और उस पर काम करता है, फाइनल थॉट लेता है, उस पर काम करता है और उसे रिपीट पे चलाता है व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो आप सोचो आपको रिपीट पे रात में क्या चलाना है, क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाली हैं आपके लिए, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है, जो चीज़ पूरी रात चलेगी, ठीक। और इसीलिए लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक एफर्मेशन ऑडियो बनाओ अपनी खुद की, ठीक है, जिसको शायद मैं यहाँ भी बताऊँ, बट लास्ट मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उस पर काम किया, अगर किया है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। एंड इट्स वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। लोग अपनी पूरी लाइफ स्क्रिप्ट लिखते हैं, उस लाइफ स्क्रिप्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं अपनी आवाज़ में, और फिर उसे रात को चला के सोते हैं, ठीक है। और उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट होते हुए, be it their house, be it their new car, new relationship, good relationship, everything. But you have to work on it. जैसा मैंने कहा कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक
जो सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं, जो सिर्फ ये कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, विक्टिम मोड में पड़े हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। बट जो चेंज चाहते हैं उन वो एक्चुअली में खड़े होते हैं और कुछ काम करते हैं अपने लिए, ठीक है। एंड आई एम श्योर आप इस वीडियो पे हैं तो आप उन्हीं में से, आप दूसरे वाले हैं, ठीक। सो सोल्यूशन क्या है? 3 स्टेप नाइट रिचुअल क्या होना चाहिए आपका? फर्स्ट स्टेप एनर्जी क्लियरिंग, ठीक है। सो ब्रीदिंग के साथ आपको एनर्जी क्लियरिंग करनी है। क्या करना है? सबसे पहले सोने से पहले अपने बेड पे बैठिए, आंखें बंद करिए, थोड़ा सा ग्राउंडिंग, थोड़ा सा इनहेलिंग, एक्सलेशन, थोड़ा सा एकदम उस स्टेट में जाएं, वो मेडिटेटिव स्टेट में जाने की कोशिश करें। और उसके बाद एक हीलिंग लाइट, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो एक हीलिंग गोल्डन लाइट अपनी तरफ आते हुए देखें। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है उनको आप वर्ड्स में जाते हुए देख सकते हैं, लाइक फियर, गिल्ट, शेम, लिमिटिंग बिलीव्स, कार्मिक ब्लॉक्स, व्हाटएवर, जो भी नाम आपके दिमाग में हो, है ना। हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, अरे यार मेरी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है मुझे, मेरा कर्मा ऐसा है, मेरा पास्ट लाइफ का कुछ है। तो ये सब ऐसा देखो, ऐसे बबल्स में बना हुआ है और वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको 5 to 7 टाइम्स करना है। जब इनहेल कर रहे हो तो गोल्डन लाइट आते हुए, जब एक्सेल कर रहे हो तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी इन वर्ड्स के रूप में, एनर्जी के रूप में, इमोशन के रूप में अपने भीतर से रिलीज होते हुए देखो, ठीक। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये आपको रोज करना है, ठीक। ये क्या कर रहे हैं हम? अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें किसी चीज का फ्लो अपनी लाइफ में चाहिए ना, तो जो हमारी लाइफ में ब्लॉक्स हैं हमें उन्हें निकालना पड़ेगा। और ये एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं, ये इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे भीतर हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम में है। तो हमें पहले उसको रिलीज करना है, ठीक है। मैं हर प्रैक्टिस के साथ ना आपको जरूर एक लाइन में थोड़ा सा कुछ समझाती भी हूँ, ताकि आपको उसमें विश्वास भी हो कि हाँ ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब हमने रिलीज कर लिया। नाउ सेकेंड स्टेप, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। राइट 3 to 5 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे। आज के दिन में क्या 5 चीजें हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, लिखिए। और पूरी जैसे कहते हैं मन से लिखिए, यानी कि जब आप मन से लिख रहे होंगे तो आप एक्चुअली में बहुत थैंकफुल फील कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास ना बहुत कुछ है, पर हमें उसका एहसास तब होता है जब वो चीज़ कहीं ना कहीं रुक जाती है, या कहीं ना कहीं हमें कुछ स्ट्रगल होता है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम पहले से उन चीज़ों का धन्यवाद देना शुरू करें, ठीक। अबंडेंस क्रिएट करने का ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर जाते हो तो अबंडेंस फ्लो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। नाउ थर्ड इज अबंडेंस विजुअलाइजेशन, सबकॉन्शियस प्लांटिंग, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने आप को एक गार्डन में इमेजिन करो, और उस गार्डन में आप क्या क्या चीजें देख सकते हो। लाइक कैसे बताऊं, लाइक अगर आप फ्लावर्स भी देख रहे हो, आप ट्रीज भी देख रहे हो, तो वो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, उसमें अबंडेंस आप कैसे देख रहे हो। तो हम एक्चुअली में हमारे दिमाग में होता है अबंडेंस मीन्स पैसा, गोल्ड, घर, कार, इतने पे ही खत्म है। बट मैं कहूंगी अगर आप एक बहुत बड़ा ट्री देख रहे हो और बहुत ही घना ट्री देख रहे हो, तो वहां भी तो अबंडेंस है ना, अबंडेंस ऑफ ग्रीन कलर, अबंडेंस ऑफ ग्रोथ, ठीक। अगर आप बहुत सारे फ्लावर्स देख रहे हो तो वहां पे भी तो अबंडेंस है, अबंडेंस ऑफ ब्यूटी। अगर आप अपने आप को देख रहे हो कि मैं बहुत ही फिट हूं, हेल्दी हूं, भाग रहा हूं, देन देयर इज अबंडेंस, ठीक है। तो अबंडेंस को अगर आप स्काई की तरफ देख रहे हो तो वो कितना वास्ट है, वहां भी अबंडेंस है। अगर आप समुद्र देख रहे हो तो वो कितना वास्ट है, वहां भी अबंडेंस है। तो हर चीज में आपको अबंडेंस देखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अपने घर में देखो, अगर सारे आपकी किचन में सब चीजें भरी हुई हैं, खाने का सारा सामान सब अच्छे से है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी थैंकफुल फॉर दैट। वहां भी अबंडेंस को देखो। अगर आपके पास आपकी अलमीरा में आपके पास हर तरह के कपड़े हैं, ट्रेडिशनल हर तरह के, मॉडर्न कपड़े भी हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, आप जब चाहे जो चाहे पहन के निकल सकते हैं। आपके हर तरह के जूते, शूज हैं आपके पास, डिफरेंट कैटेगरीज की चीजें हैं,
मेकअप का बहुत सामान है, बहुत सारी एक्सेसरीज हैं, सब कुछ है, वहाँ भी अबंडेंस को देखो। और अब यहाँ पे कोई कहेगा शायद कि यार मेरे पास तो उतना नहीं है, जितना है उसके लिए थैंकफुल होना शुरू करो। ठीक है, तो ये तो हो गई, मैं यहाँ अंडरस्टैंडिंग बता रही हूँ आपको कि अबंडेंस को कैसे समझना है। बट हाँ, जो विजुअलाइजेशन की बात है, सो इमेजिन योरसेल्फ इन अ गार्डन, जहाँ पे आप खड़े हैं और आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल, अब वो ब्यूटी की डेफिनेशन हर किसी की अलग होगी। अगर मैं आँख बंद करती हूँ तो मुझे कैसा गार्डन दिख रहा है, मुझे कैसे कलर्स दिख रहे हैं, उनकी शेप क्या है, वो हर शेप और फॉर्म में दिख सकते हैं। मुझे उस गार्डन में स्टार्स दिख सकते हैं, मुझे उस गार्डन में लाइट दिख सकती है। ठीक है, मुझे उस गार्डन में एंजल्स दिख सकते हैं, फेरीज दिख सकती हैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी दिख सकती है, माँ सरस्वती दिख सकती हैं। जो भी मीनिंग है आपके लिए अबंडेंस का। ठीक, एंड देन इमेजिन करो जैसे ही आप स्टेप, अभी आप खड़े हो, आप एक नॉर्मल कपड़ों में खड़े हो, जैसे ही आप उस गार्डन में स्टेप रखते हैं वैसे ही आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है। जैसे सिंड्रेला वाले में या किसी भी ऐसे कार्टून में हमने देखा ना कि एकदम से पूरी उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है, उसके हाथों में ये एक्सेसरीज आ जाएंगी, उसके बाल, हेयर स्टाइल अलग हो जाएगा, वो दिखने बहुत अच्छी लगेगी, ज्वेलरी आ जाएगी, सब कुछ। तो कितना इमेजिन कर सकते हो तुम अपने लिए। आप जो मर्जी पहनो, आप गाउन पहनना चाहते हो, आप सूट पहनना चाहते हो, आप जो मर्जी साड़ी पहनना, जैसे भी, अगर आप मेल्स हैं तो आप उस तरह की कोई कपड़े जो भी आपके होते हैं, अच्छे से अच्छा अपने आप को देखो, एक्सेसरीज देखो, अपने आप को इतना वाइब्रेंट देखो, अपनी स्किन आपकी शाइन कर रही है, गोल्ड की तरह शाइन कर रही है। ठीक है, पूरा ऐसे आप सुसज्जित हैं एकदम हर चीज से। आपके हाथ में कुछ इमेजिन करो ऐसा कुछ इमेजिन करो अपने हाथ में कि बहुत बड़ा सा है, उसमें बहुत सारी अबंडेंस है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, मनी, ऑल द रिसोर्सेज, जो कुछ भी हो सकती हैं वो सब आपके पास है एक छोटे से बोल में। इसमें है सब कुछ। यहाँ से आपको जब भी ज़रूरत हो आप तब ले सकते हो। ठीक है, एंड धीरे धीरे आगे आगे बढ़ो, वॉक करो। अगर आप अपने पार्टनर को इमेजिन करना चाहते हो, अपनी फैमिली इमेजिन करना चाहते हो, तो उन सबको भी ऐसे ही देखो और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ो। फिर अपने आप को एक ऐसे एक कार्ट लो, जैसे एक वो पुराने ज़माने में नहीं होती थी कार्ट जिसमें लोग बैठ के जाते थे। ठीक है, एंड देन उसको देखो वो कैसी है, वो कैसे क्रिस्टल्स की बनी है, वो कितनी ब्यूटीफुल है। और उसमें आप अपने आप को ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए देखो। ऊपर जाना मतलब सक्सेस। ठीक है, मतलब हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को ऐसे आसमान में घूमते हुए देखो, स्टार्स के बीच में, वहां पे कितनी अबंडेंस है। अब अबंडेंस के जैसे मैंने कहा मायने अलग हैं। कोई इसमें पैसा ही पैसा देखेगा, कोई इसमें ज्ञान भी देख सकता है, कोई इसमें ब्यूटी भी देख सकता है, कोई इसमें अपनी फैमिली बढ़ती हुई देख सकता है। ठीक है, तो इस सब के मायने अलग हैं। तो जब आप ये कर रहे होंगे, अपनी एफर्मेशंस बोलते हुए, अपने आप को ऐसे सोचते हुए, ये इमेजिनेशन करते करते एक अच्छा सा सूदिंग म्यूजिक लगा के सो जाओ। कान में नहीं लगाना है, ठीक है, सोते वक्त ईयरफोन्स लगा के नहीं सोने हैं, वैसे ही साइड में रख के स्पीकर पे करके आप सो सकते हैं। सो आप अपने माइंड को ये गाइडेंस दे रहे हो कि देखो मैं कितना अबंडेंट लाइफ जी रही हूँ, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी मुझे चाहिए वो मेरे पास है। ठीक है, अगर आप इस मेडिटेशन को, इस विजुअलाइजेशन को अगर आप रोज करने वाले हैं, कुछ नहीं सोचना आपको आपकी आज की लाइफ में क्या चल रहा है, जस्ट बी थैंकफुल। पहले रिलीज करो एनर्जी ब्लॉक्स, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये विजुअलाइज करो। ठीक है, आप चेंज अपनी लाइफ में बहुत जल्दी देखने वाले हो। आप यहाँ पे कुछ और भी इमेजिन कर सकते हो। सपोज आप एक लाइफ पार्टनर चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला वो कार्ट है,
उस कार्ट में चढ़े एंड देन वहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर बैठा है या बैठी है, जो भी, वो कैसे दिखने चाहिए, कोई चेहरा इमेजिन मत करना, सिर्फ पर्सनालिटी, और उनके साथ आप उड़ते जा रहे हैं आसमान में। आसपास क्या देखना चाहते हो? फ्लावर्स देखना चाहते हो, बड़े बड़े हार्ट्स, पिंक एनर्जी। अगर आप लव अट्रैक्ट कर रहे हैं तो पिंक एनर्जी देखो अपने आसपास। अगर आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो गोल्डन एनर्जी देखो अपने आसपास। अगर आप हेल्थ हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो तो ग्रीन, लाइट ग्रीन एनर्जी देखो अपने आसपास। ठीक है, तो आप देखना क्या चाहते हैं? अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, अगर आप और हायर उसमें कॉन्शियसनेस में जाना चाहते हैं, तो अपने आसपास वो लैवेंडर, वो वायलेट एनर्जी देखो अपने आसपास। ठीक है, तो इस विजुअलाइजेशन को, जैसा मैंने कहा, लोगों ने किया है और उन्होंने रिजल्ट्स देखे हैं। ठीक है, सो यू स्टार्ट डूइंग दिस एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आपको इनमें से कौन सी प्रैक्टिस सबसे अच्छी लगी और आप कब इसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ऑल राइट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कौन सा प्रैक्टिस सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप अपना फ्री फर्स्ट कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इफ येस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।